बच्चों, आज हम सभी काल पढ़ेंगे। काल को हिंदी में कहते हैं टेंस, है ना। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके करने का और होने का दोनों का पता चलता है तो वहाँ पर यह समझ में आता है कि यह कार्य कब हो रहा है या कब हो चुका है या कब होगा। तो इस तरह का जब बोध होता है तो वहाँ पर क्या होता है? काल होता है। जैसे देखिए, राधा पढ़ रही है, तो यह आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों कि यह प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, वर्तमान समय में यह कार्य हो रहा है। राधा पढ़ रही थी, इससे तो पता चल रहा है कि यह बीता हुआ समय था, भूतकाल, है ना। यह बीत चुका है, राधा पढ़ रही थी। जैसे तुम सब स्कूल आए थे, यह तो बीत चुका है। और तुम सब पढ़ रहे हो, यह क्या है? वर्तमान में यह कार्य हो रहा है, तो यह वर्तमान समय और यह भूतकाल का समय। अब राधा पढ़ेगी तो यह क्या होगा? आने वाला समय। आप लोग स्कूल आएंगे, यह क्या है? आने वाला समय है ना, भविष्यत काल। तो इस तरह से इसके तीन भेद होते हैं। देखिए, काल के तीन भेद होते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। क्या क्या? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो बच्चों, वर्तमान काल किसे कहते हैं? देखिए, प्रेजेंट टेंस। जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। जैसे माँ खाना बनाती है, लड़कियाँ नाच रही हैं। अब देखिए दूसरा, यह दोनों देखिए, इस उदाहरण से पता चल रहा है ना, माँ खाना बनाती है, कार्य तुरंत हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है ना। अब देखिए भूतकाल, पास्ट टेंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध होता है ना। ऐसा लगता है यह कार्य समाप्त हो चुका है ना, तो उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। जैसे नौकर ने कपड़े धोए, यह कार्य हो चुका है, समाप्ति का बोध हो रहा है ना, इसमें कार्य की समाप्ति का बोध हो रहा है कि यह कार्य समाप्त हो चुका है। बच्चा सो रहा था, यह भी समझ में आ रहा है कि यह कार्य समाप्त हो चुका था, समाप्त हो चुका है ना, बच्चा सो रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा? पास्ट टेंस, भूतकाल। अब इसी तरह से है बच्चों भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। जिस क्रिया से कार्य के आने वाले समय में पूरे होने का बोध हो कि जो आने वाला समय है उसमें यह कार्य पूरा होगा, इसका जब बोध होता है तो उसे कहते हैं भविष्यत काल। जैसे रश्मि बाजार जाएगी, यह काम अभी नहीं हो रहा है, वह जाएगी फ्यूचर में, भविष्य में। मोहन लाल जी कार्यालय जाएंगे, तो यह भी कार्य लग रहा है ना, भविष्य में हो रहा है, फ्यूचर में होगा। तो होगा, होगी, इस तरह के शब्द इसमें आएंगे, तो यह क्या हो गया? फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। अब देखिए कुछ विशेष जान लेते हैं। काल की पहचान किससे होती है? क्रिया से होती है, इसमें कार्य होता है। तीनों कालों के भी भेद होते हैं जो आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इसको मैं आपको अगली कक्षा में पढ़ाऊंगी, इनके सबके भेद। जैसे वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? इस तरह के भेद मैं पढ़ाऊंगी आपको अगली कक्षा में। आप इतना इसको 1-2 बार पढ़िएगा बच्चों, समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।